नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और हम दोनों अगले 1 घंटे आपके तमाम सवालों के और आपकी तमाम शंकाओं का समाधान अपने एक्सपर्ट के जरिए करेंगे। इसके साथ ही बाजार पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। चूंकि कल बजट है तो बहुत अहम है आज की रणनीति, और आज एक्शन भी बाजार में बहुत है। लेकिन बाजार के एक्शन पर आए उससे पहले आपको बताते हैं कि आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं योर स्टॉक्स में। तो करना कुछ नहीं है, आपको लगातार आपके स्क्रीन पर हम एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं। उस नंबर पर या तो कॉल करके, मैसेज के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल भेजने का तरीका क्या है? पहले अपना नाम और शहर का नाम लिखिए, उसके बाद अपना सवाल किस स्टॉक पे है वो पूछिए, और नजरिया जरूर बताइए कि लंबी अवधि का नजरिया है या फिर छोटी अवधि का नजरिया लेकर आप चल रहे हैं। यही नहीं, एक और बेहद आसान सा तरीका है। यूट्यूब पर यह शो लाइव देखते हुए कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। बीच बीच में हम यूट्यूब के सवालों को भी शामिल करते हैं। तो चलिए फटाफट से जरा बाजार पर निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार ने आज जब शुरुआत की तो थोड़ा दबाव दिख रहा था, लेकिन अब जो है बाजार में रिकवरी साफ तौर पर नजर आती हुई। तो 24,550 के ऊपर इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 80,700 के शानदार लेवल पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 52,400 के ऊपर इस वक्त कारोबार होता हुआ। निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो बीपीसीएल लगभग 4% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। पावर शेयरों में एनटीपीसी में एक बार फिर से जो है वो रफ्तार नजर आ रही है। एनटीपीसी लगभग 3.25% की तेजी यहां हम देख पा रहे हैं। नतीजों की वजह से इंपैक्ट एचडीएफसी बैंक पे है। एचडीएफसी बैंक आज 2.5% ऊपर। इसके अलावा एमएनएम, ग्रासिम और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक भी आज अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। जो दबाव हल्का फुल्का नजर आया है उसमें सबसे ज्यादा जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका दबाव थोड़ी चिंता वाली बात है, और यह दबाव भी चूंकि नतीजों की वजह से है। तो आप देख सकते हैं विप्रो इस वक्त लगभग 8.5% टूटा हुआ है। रिलायंस में लगभग 2.25% की गिरावट हम देख पा रहे हैं। कोटक बैंक में भी लगभग 2.25% की गिरावट है। एसबीआई लाइफ, आईटीसी जैसे स्टॉक भी इस वक्त प्रेशर में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन तेजी की अगर हम बात करें तो आज देखिए, आज भले ही दिग्गज रिलायंस, विप्रो, कोटक का इन सब में आज हम एक दबाव जरूर देख रहे हैं, लेकिन शिपिंग शेयरों में आज जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में आज तेजी है। सीमेंट स्टॉक जो हैं वो दाम बढ़ने की खबर की वजह से यहां पर रफ्तार रहे हैं। पावर स्टॉक में जैसा हमने आपको बताया, एनटीपीसी के अलावा सीएससी, एनएचपीसी और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक भी इस वक्त तेजी का मोमेंटम यहां पर बना हुआ है। चलिए फटाफट से अब अपने साथ खास मेहमानों को शामिल करते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के टेक्निकल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट तेजस शाह मौजूद हैं। तेजस जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च सौरभ जैन साहब जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बजट से पहले बाजार बेहतर संकेत दे रहा है। अब से थोड़ी देर पहले हमने प्रधानमंत्री को भी सुना, उन्होंने भारत की इकॉनमी और बजट को लेकर तमाम आशावादी बातें की। इन सब के बीच में नतीजों की वजह से कुछ स्टॉक पर हम दबाव देख रहे हैं, और वो लाजमी है, नतीजे जैसे होंगे उस वैसा असर देखने को मिलेगा। आज की रणनीति और कल अगर नजर रखनी हो तो आज इन 2 दिनों के हिसाब से किस तरह का स्ट्रेटजी होना चाहिए? क्या बातें खास रूप से इंडेक्स में ध्यान रखनी चाहिए? निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी फ्राइडे के सेशन में एक हमने अच्छा खासा मुनाफा वसूली देखी थी, बट आज हमने देखा कि एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी ने पूरा रिकवरी दे दिया है। 24,500 का जो स्तर है एक अहम स्तर है। जब तक ये 24,500 के नीचे डिसिसिवली क्लोज नहीं देता है, रिकवरी यहां से पॉसिबल है। ऊपर में जो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है वो करीबन है 24,630 का, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो करीबन है 24,800 से लेके 850 का। तो मुझे लग रहा है कि बजट के चलते बाजार थोड़ा एक रेंज बाउंड रहेगा।
24,500 से लेके 24,800 के बीच में, अगर 24,500 के नीचे अगर डिसिसिवली क्लोज देता है बाजार, तो मेरे हिसाब से 200 से 300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। बट कुछ मेजर फॉल नहीं लग रहा है, तो जब तक 24,500 के नीचे बंद नहीं देता बाजार, बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए मार्केट में। डिप्स की रणनीति और 24,500 अहम लेवल बाजार के लिए जो कि देखना होगा, और अहम ट्रिगर कल बजट का, और उस बीच हम देख रहे हैं काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नतीजों के चलते बाजार में दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए जुड़ते हैं दर्शकों के साथ, और संजीव कुमार साहब पंजाब से फोन लाइन पर हैं। संजीव जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। कौन सा स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? नमस्कार जी। जी टेली, जी मीडिया, जी लिमिटेड, जी एंटरटेनमेंट, जी और आपकी बाइंग प्राइस? 155 पॉइंट समथिंग, शायद 58 है। ठीक है सर, कितना समय आप देना चाहते हैं? हमें कि कोई लिमिट नहीं जी, जब तक कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, अगर रह सकते हैं तो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर सौरभ के पास में आऊँगी। सौरभ, हमने देखा पिछले दिनों लगभग 8% के आसपास जो है ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस हमने गिरता हुआ भी देखा है, और यहाँ पर $239 मिलियन फंड रेज के चलते जो अप्रूवल मिला है उसके चलते दबाव स्टॉक में। लेकिन एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, अगर हम ऑलमोस्ट एक मंथ के हिसाब से चार्ट देखें, इनका नज़रिया लंबा ही दिखाई दे रहा है। बाइंग प्राइस भी इनकी 155 के आसपास है। क्या आप इनको और रुकने का सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग कविता जी। देखिए, जी एंटरटेनमेंट कंपनी की बात करें तो काफी सारे इश्यूज रहे हैं कंपनी के साथ, थोड़ा मैनेजमेंट इश्यूज भी रहा है, और बिले को लेके जो प्रॉब्लम रहा है पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि स्टॉक में करेक्शन उस वजह से भी आया है। कंपटीशन इंटेंसिटी इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है। रिलायंस का जो भी एक मर्जर होने वाला है, उसके बाद जी के लिए और भी कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। मनी रेस को लेके मुझे लगता है कि अगर वो कर पाएंगे तो थोड़ा सा इनके पास तो ब्रीदिंग स्पेस जरूर आ जाएगा, लेकिन फंडामेंटल्स यहाँ पर कुछ चेंज होने वाले नहीं है। प्रेशर इनकी अर्निंग्स में भी रहने वाला है। लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा था अर्निंग्स पे प्रेशर आते हुए। मैं समझता हूँ इन्हें जो भी थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है उसको बुक करके निकल जाना चाहिए, और यूटिलिटीज में जैसे कि एनएचपीसी, एनटीपीसी जैसी कंपनियों में पैसा निवेश करेंगे 1-2 साल के लिए, तो मैं समझता हूँ अपने लॉस की भी भरपाई कर पाएंगे और थोड़ा प्रॉफिट भी करना पाएंगे। ठीक है, तो जी एंटरटेनमेंट में आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं, और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन में आज हमारे साथ हैं फिनवर्सिफाई की फाउंडर ध्वनि पटेल। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की दुनिया में आज क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में रहेगा। ओवरऑल स्टॉक की यहाँ पे एक पॉजिटिव अपसाइड की ट्रेजेक्टरी बनी हुई है। इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे एक बाइंग एक्शन देखने को मिला है ओपनिंग के साथ ही, तो इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कंडीशन ये है कि आपको 20 रुपए के ऊपर यहाँ पे 1480 की जो कॉल ऑप्शन है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की, वो आपको बाय करनी है। 20 रुपए के ऊपर आप इसको खरीदेंगे। यहाँ पे आपका टारगेट जो है वो 29 का रहेगा, और आपको स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 15 रुपए 50 पैसे का मेंटेन करके चलना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है, जिस हिसाब से आपका अधिकतम मुनाफा जो है यहाँ पे वो 4,500 का बनेगा, और नुकसान जो है वो यहाँ पे 2250 तक का हो सकता है। बिल्कुल, तो ये है रणनीति ध्वनि जी की तरफ से आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वनि जी इस अहम रणनीति के लिए। तो गोदरेज कंज्यूमर की 1480 की कॉल याद रखिए, 20 या 20 से ऊपर के स्तर पे आपको लेनी है। लक्ष्य 29 रुपए का, स्टॉप लॉस यहां पर 15.5 रुपए का आपको रखना है। अधिकतम मुनाफा 4,500 का हो सकता है, नुकसान 2250 का। लेकिन इसके साथ ही आपके लिए लेकर आते हैं सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर, जो बताता है कि जो एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की दुनिया है, ये जोखिमों से भरी पड़ी है। 90% लोग इसमें पैसे गंवाते हैं। नुकसान का दायरा कितना बड़ा होता है वो आप इस प्लेट को पढ़ते हुए समझ सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और पक्की तैयारी के आधार पर ही रणनीति बनाने की आपको राय दी जाती है। चलिए कुछ यूट्यूब से भी सवालों को शामिल करते हैं। साइमा सिद्दीकी का सवाल है SW सोलार पे। जी हाँ, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार पे इनका सवाल है। 50 शेयर है, 660 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। एक और इनका सवाल है IRB इंफ्रा पे। इन्होंने IRB इंफ्रा के शेयर लिए हैं 64 रुपए के भाव पे, तो 660 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है SW सोलार, और IRB इंफ्रा 300 के भाव पे। सौरभ जी जरा बताइए क्या राय होगी इन दोनों स्टॉक पे?
देखिए स्टर्लिंग विल्सन जो कंपनी है मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से काफी महंगी लगती है। अगर इनका लंबा समय का व्यू है तब तो इसमें रहें, अन्यथा मैं समझता हूँ कि स्टॉक में करेक्शन हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन अगर हम बात करें तो 16 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है और कंपनी हैज येट टू एस्टैब्लिश, आई मीन नंबर्स अभी आने बाकी हैं, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर स्टॉक काफी रन अप ले चुका है। तो शॉर्ट समय के लिए लिया है, छोटी समय के लिए लिया है तो निकल जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि इनके रेट के आसपास है। जहां तक आईआरबी इंफ्रा की बात है, मैं समझता हूँ वो स्टॉक आप लंबे समय के लिए बिल्कुल रख सकते हैं। गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है और कंपनी भी उसी स्पेस में कारोबार करती है। ऑर्डर बुक भी ठीक है, नंबर्स भी ठीक आ रहे हैं, तो आईआरबी पे मेरी सलाह होल्ड रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर आपको आईआरबी इंफ्रा में ये सलाह होल्ड करने की सौरभ की तरफ से। और फिलहाल योर स्टॉक में हमारी इस पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं।